जय हिंद बच्चों। आज फिर कुछ मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5.34 इंटू सिक्स इक्वल टू 32.04 देन द वैल्यू ऑफ 3.4 इंटू इतना। यदि इतने का मान दिया हो तो इसका मान निकालना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ भी जो इंटू हो रहा था ना, तो पॉइंट के बाद दो अंक है, बस ध्यान देना है। यहाँ भी दो अंक, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो सेम कंडीशन है। बस ये माइंड चेक करने के लिए एग्जाम में देता है कैलकुलेशंस, तो आपको सेम आंसर सेम आएगा, सेम कैलकुलेशन करने पाएगा 32.04, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं 64 होगा तो दो अंकों के बाद लगेगा, तो 32.04 और 32.04 देखिए यहाँ पर है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इससे भाग देने पर क्या आएगा। अब इसको 13 मान लीजिए, 13। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास इससे भाग करना है, यानी इंटू करने पे जो नंबर आएगा, एक अंक यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो निश्चित है कि दशमलव के बाद कितना आएगा। दशमलव के बाद आपको 3 अंक आना चाहिए। 4 यहाँ पर है, 1.3 यहाँ पर है। तो अब आप देख रहे होंगे कि 3 अंक किस में आएगा, यहाँ पर, या 4 अंक है, 5 अंक भी आ सकता है, लास्ट में जैसे 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी अंक से गुणा करने पर, तो अब आप इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 9114 है, 1.3। देखिए पूरा का पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा ये एक बार में गया, एक बार में गया, तो यहाँ बच गया 9। नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगाया तो जैसे ये 9 उतरा, पॉइंट के लिए यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कि आप जीरो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट लगाने का मतलब कि क्या हो गया, 9 आपने किया, तो आप जैसे ही देखेंगे 13×7=91, 7 बार में जा रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन 1 में दे रखा है, ऑप्शन 3 में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन 3 में दे रखा है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ देखिए परसेंटेज है, किसके बराबर है, 69 परसेंटेज है। तो जब परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर, पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं, 169/100 हो जाएगा। और फिर परसेंटेज जब हटाएंगे तो फिर दो जीरो और बढ़ जाएगा। जब परसेंटेज पॉइंट हटाया तो ये हो गया, परसेंटेज हटाया फिर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये 4 अंकों के बाद लगेगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। एक मशीन को इतने रुपए में बेचकर 8% की हानि हुई, देख रहे हैं क्या हो गया, 8% की हानि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपये का खरीदा था, ठीक है, तो इसको बेचा कितने में, 8% कम पर बेचा, 8 रुपये कम पर बेचा, कितना रुपया, 92 रुपये में बेचा। अब ये 92 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3496 दी हुई है, 3496। इसको देखेंगे तो ये इसके 38 गुना है, 38 गुना है। यहाँ भी जो रिजल्ट आएगा 38 गुना ही आएगा, यानी कितना होगा, 3800 होगा, 3800 आंसर हो जाएगा। इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं आप, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि चूंकि 92 बराबर 3496 है, तो एक का मान क्या होगा, 3496 अपॉन, यहां दिखाई नहीं दे रहा तो इधर देखिए, 92 का मान 3469 दिया हुआ है, 3469 यूनिटरी मेथड से, तो एक का मान क्या होगा, 3469 अपॉन 92, इसलिए 100 का क्या होगा, तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो रिजल्ट वही आएगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। 9,000 रुपये 2 वर्ष के, 9 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा, तो SI बराबर जानते ही हैं, SI बराबर PRT, प्रिंसिपल रेट और समय अपॉन 100। तो ये 9,000 रुपये आपने किसी को दिया था 2 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखा, 9 दूनी 18, 18 में 9 से गुणा करेंगे, 18 में आपने 9 से गुणा किया तो 162, 162 पे एक जीरो हो जाएगा, ये 1600
26, 162 पर 1 जीरो हो जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8, 10, 14, 20, 28, आगे वाला क्या होगा यही पूछ रहा था। यहाँ पर देख रहे होंगे 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 8, तो फिर कितना बढ़ेगा 10। तो 10 जोड़ेंगे किसमें 28 में, तो 38 हो जाएगा। कितना आंसर होगा 38 होगा। बेहतर है, इजी है। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या में अंतर क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 99999, और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। इन दोनों का अंतर देख रहे होंगे 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमेशा अंतर 1 ही आएगा। कौन सी संख्या इतनी है, ये सीधी है, यहाँ से आपने कर लिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50 लाख 5,000 है, 50 लाख 5,000 14 लिखा हुआ है, ये देखा ध्यान से। ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि एग्जाम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसमें हमने बताया था आपको कि पॉइंट के आगे पॉइंट को क्या करना है, लिख देना है, पॉइंट के आगे पॉइंट को। देखिए भाई नवोदय में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखना है, 0.007 यही है, फिर 0.07 है, फिर इसके बाद में आपने देखा 0.007, 0.07, फिर 0.7, फिर क्या है 7, ये है। तो आपने इसको सीधे सीधे जोड़ दिया, 7 7 7, और यहाँ पर 70 ये आ रहा है 777। थोड़ा सा भी सावधानी हटी, हर ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे कि गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। एक हॉल की बीमारी इतना मीटर है, 3 मीटर लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। तो उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। तो हॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 48 × 12, और टाइल्स भी जो है ये मीटर में ही है, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइल्स की 3 × 3 हो जाएगा। लंबाई की कितनी वर्गाकार है, क्योंकि वर्गाकार 3 × 3 होगा। टाइल्स आप देख रहे होंगे 3 और 3 है। हॉल कैसा है, हॉल इस तरह का है, ये 18 है तो ये 12 है, ये हॉल हो गया और ये टाइल्स हो गया, टाइल्स हो गया। तो इसे भाग दे देंगे, यहाँ पर दिया 4 बार में, ये 6 बार में, कितना हो जाएगा 6 × 4 24, 24 लगेंगे। टोटल कितना लगेगा 24। समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। निम्न आकृति में 4 समान आयतों से मिला करके, 4 समान आयत को मिला करके बनी है जिसमें 20 इतना छायांकित आकृति। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ये 20 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है। तो अब जरा सोचिए, ये 8 दिया है तो ये भी 8 होगा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई निश्चित है 20 - 8 12 होगा। तो जब ये 12 होगा तो सारे 12 ही होंगे, यानी कि जो बीच वाला छायांकित भाग बनेगा मुझे मेरा 12 12 12 का बनेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर तो 144 वर्ग हो जाएगा। देख रहे हैं, ये इसमें सिर्फ फिगर को देखना है कि कौन सा क्या होगा। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि किलोमीटर पर आवर्स है और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो ध्यान देंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जब इधर से जाना होगा तो हमें 5/18 से गुणा करना होगा। 5 छोटा है ना, जिधर जाना है उसका मान ऊपर। और जरा देखिए, यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जाना हो तो ये बड़े की तरफ जाना है, तो बड़ा कौन सा है 5/18 में 18, तो 18 को ऊपर कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाया, 72 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, तो ये फार्मूला लगेगा 5/18, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 20 मीटर
प्रति सेकंड हुआ, लेकिन ये 5 सेकंड चलता है तो फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 मीटर आंसर आ जाएगा। 100 मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर का आर्टिकल इतने रुपया कापिया 12 घंटे में निकाल सकता है। एक प्रिंटर है, 1 मीटर नहीं, प्रिंटर, एक प्रिंटर जो है यहाँ लिखा हुआ है 16,000 इतनी कॉपियाँ 12 घंटे में निकाल देता है, तो 3600 कॉपियाँ निकालने में उसे कितना समय लगेगा? अब जरा सोचिए, यूनिटरी मेथड है, 16,200 कितने में? 12 घंटे में। तो 12 घंटे को यदि मिनट में चेंज करेंगे तो 12 × 60 मिनट में, ठीक है, चूंकि इतना में तो एक कॉपी निकालने में कितना समय लगेगा उसे? 12 × 60 बटे में 16,200, इसलिए 3600 निकालने में उसे कितना लगेगा? 3600। तो इसमें क्या करेंगे? 3600 से गुणा कर देंगे। 3600 से 2 0 2 0 कट गया, 2 0 और 2 0 कट गए। अब यहाँ पर और किसी से देखते हैं, कुछ चीज़ें कटे तो फिर काटने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, क्या ये 12 से कटेगा? 12 से नहीं कट सकता है, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटाया, 5 × 15, फिर 54, और ये 3 से कटा दिया 12, फिर देख रहे हैं फिर 3 से कटेगा, तो फिर 3 से कटेगा यहाँ पर, 3 एक बार में, और फिर 18, और ये हो गया 4, फिर 3 से कट सकता है। तो 3 से कटाया तो कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे कि 6 होगा, और ये 3 से 4 हो गया। फिर ये कट सकता है, ये 10 बार में, तो ऊपर क्या बचा? 4 10 और 4, 16 10 160, 160 मिनट्स में, 160 सिर्फ काटने कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। दूध के एक बर्तन पूरा भरने में 50 लीटर दूध आता है, ठीक है। अ पॉट होल्ड 50 लीटर मिल्क व्हेन फुल। एक पॉट्स को यदि फुल किया जा रहा है तो इसमें 50 लीटर दूध, कितना लीटर? 50 लीटर दूध आता है। दूध कितना आता है? 50 लीटर आता है। अब 50 लीटर जो है, 50 लीटर, इसमें 3/4 भाग दूध से भरा है, तो 50 का 3/4 भरा है, तो ये कट जाएगा आपका, तो 12.5 आएगा। एक गुणा किया, यानी बढ़ते हैं 36 और 37.5 लीटर भरा है, तथा उसमें से 1/4 भाग खाली कर दिया गया, और 1/4 भाग खाली कर दिया गया, और उसमें और कितना दूध डाला जाए कि बर्तन पूरा दूध से भर जाए। अब 1/4 भाग खाली कर दिया गया, किसमें से? 37 में। अब देखिए 37.5 का 1/4 भाग करके निकाल लीजिएगा, ये निकाल लेना है इसमें से, और निकालने के बाद घटाएंगे, घटाने के बाद जितना आएगा उसको फिर क्या करेंगे? 50 लीटर में से घटा देंगे, उसको 50 लीटर में से घटा देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका, देख करके बताएं कि कितना आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपका 17.5 आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग क्या? पूरा का पूरा 17.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 वर्षों का मूल्य 300 रुपया है। 15 प्राइस ऑफ द ईयर्स एज रुपये जितना, देन प्राइस ऑफ 7 शिप। 15 भेड़ों का मूल्य, ठीक है, यहाँ पर भेड़ होना चाहिए, यहाँ भेड़ों का मूल्य, ठीक है, यहाँ पर शिप्स। 15 भेड़ का मूल्य पता है, 15 भेड़ बराबर 300, एक भेड़ बराबर आप देख रहे होंगे कितना होगा? 20 रुपया होगा। तो 7 भेड़ का दाम कितना होगा? 140 रुपया होगा। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक लाया। देखिए जहां शेर है ना, ये समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर निश्चित है कि आप कंपटीशन से बाहर। समझ रहे हैं सभी लोग? यहाँ ध्यान दीजिएगा।
गीता से कह रहा है तो गीता यहाँ पर लिख दिया, गीता से, और से को ही आप x मान लीजिएगा। से को क्या मान लिया, x। सीता ने गीता से, तो यहाँ पर सीता आ गई, सीता। सीता ने गीता से कितना अंक अधिक पाया, 10 अंक अधिक पाया। ये 10 अंक अधिक पा रही है ना, तो x उसका था तो इसका x प्लस 10 हो जाएगा। उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से, अब रामकली जो है सीता से, सीता से, तो रामकली, रामकली जो है सीता से 5 अंक अधिक पाती है, 5 अंक अधिक पाती है। तो इसका रामकली का कितना हो जाएगा, x प्लस 10 तो था ही, 5 और जुड़ जाएगा यदि उनके कुल प्राप्तांक, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ देयर टोटल मार्क्स 158 देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय रामकली, तो रामकली का कितना, तो सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, इसको, इसे और इसे, तो देख रहे हैं x x x, कितने x, 3x है, प्लस अंकों की संख्या 10 10 20 5 25, ये बराबर कितना है, 158 है, 158 है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 158 है, तो 3x बराबर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 158 में से 25 घटा दिया तो बचेगा कितना, 3, और यहाँ पर 33, 133, ये हो गया, ठीक है। x 10 था, x इतना किससे अधिक थी, रामकली ने सीता से, सीता से 5 अंक अधिक थी, सीता से ही है। फिर आगे देख ले, रामकली स्कोर 5 मार्क्स मोर देन सीता, सीता से ही था, तो 133 आ गया। तो x का मान क्या होगा, x का मान के लिए यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 से कितने बार में कटाएंगे, तो देख रहे हैं 4 3 12, फिर हो गया 13, फिर 4 3 12 44, तो अब 44 है, लेकिन उसका पूछ रहा था, यानी कि ये 15 अंक अधिक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 में 44 से कुछ अधिक आएगा तो 44 प्लस 15, ठीक है। तो अप्रॉक्स ही बात कर रहा है, तो ये 60 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, ये 60 आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट देता है, ऐसी तो बात नहीं है, प्रोसेस यही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं। विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी तथा विज्ञान में कुल प्राप्तांक कितना है, तो आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी में कितना है, 25 है, इंग्लिश में 25 है, इंग्लिश में 25 है, और विज्ञान साइंस में आप देख रहे होंगे साइंस में 35 है, साइंस में 35 है। कितना हो गया, इन टोटल को जोड़ा, 40 20 60, 40 20 60। अब यहाँ अंक जो दिया हुआ है, अंग्रेजी में 25 आ रहा है और विज्ञान में 35 आ रहा है। विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी और विज्ञान में कुल प्राप्तांक कितने हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय, तो इसको जोड़ा तो 60 ही आएगा, ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड साइंस 60 अंक सही दिया हुआ है, कहीं तो मिसप्रिंट नहीं है। मिसप्रिंट भी देखते चलेंगे आप लोग, कहीं भी मिसप्रिंट आपको लगे तो तुरंत उसको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर साइंस और हिंदी का पूछा है, जो क्वेश्चन था साइंस और हिंदी का था, साइंस और हिंदी का। तो हिंदी में आप देख रहे होंगे कि हिंदी में कितना है, कोई बात नहीं, किसी का भी पूछे, तो हिंदी में आप देख रहे होंगे हिंदी में कितना है, साइंस में 30 नहीं, साइंस और गणित का पूछा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ किसी भी चीज का पूछे तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जैसे जो पूछा है उसकी ही बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इंग्लिश पूछा है और साइंस पूछा है, तो इंग्लिश में आप देख रहे होंगे इंग्लिश में कितना है, 25 है, 25 है। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान में कितना है, 35 है। तो इस तरह तो जोड़ा तो 60 है, ठीक है, जोड़ा तो 60 है, 60। अच्छा, ऑप्शन गलत प्रिंट है, ओह गुड, यहाँ पर 60 कर लीजिएगा, 60, ठीक है। आगे चलेगा। निम्नलिखित चित्रालेख में 5 दिनों में बेचे गए बॉक्सों की संख्या कह रहा है।
1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने बॉक्स है? 5। यहाँ भी 5 बॉक्स है, यहाँ पर 6 बॉक्स है, यहाँ पर 3 बॉक्स है, यहाँ पर 5 बॉक्स है, और तो टोटल बॉक्स हो गए 5 5 10 15 और 8, 23 बॉक्स हो गए, जहाँ एक बॉक्स 10 को दर्शाता है। 23 में 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 230। यदि अभी भी दुकानदार के पास 130 बचा हुआ है तो 130 जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 130 बचा हुआ है, 230 पहले से था, ठीक है। कहीं बॉक्स की संख्या तो छूट नहीं रही है। पहले वाले में 2 2 4 1 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स, 1 2 3 1 2 3 4 5 बॉक्स, 5 5 10 6 16 3 19 4 24, ठीक है। जोड़ में गलत है, 24 इंटू 10 240, और उसके पास 130 था, इसको जोड़ दिया, कितना आएगा? 270। 270 तो 200 सॉरी कितना आएगा? 370। अरे आप लोग का कैलकुलेशन तो अच्छा है भाई। 370। नहीं नहीं, जान का नहीं कर रहे हैं कह रहे हैं कि जान का करते हैं सर, कि पता चल जाए कि सही जोड़ रहे हैं गलत। ऐसा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? अच्छा है देखने के लिए। 8 8 से तो सब शुरू है, फिर छोटी देखना है तो 4 से शुरू है, तो 4 वाला होगा नहीं, फिर 2 है, 2 है, 3 वाला भी नहीं होगा, अब 2 और 2 बचा, तो इसमें पहले अंक, इसमें 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो 3 छोटा हो गया, तो कौन सा आंसर होगा? 2 नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। डिक्शनरी जैसे देखते हैं वैसे देखेंगे। 5 के प्रथम 4 गुणज का योग, तो 5 के प्रथम 4 गुणज, तो जिसका भी गुणज करना हो प्रथम 1 से गुणा कर दीजिएगा, 2 3 और 4, बात यही हुआ। 5 का 5 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 15 आएगा। अब इसका जोड़ पता है, प्राकृतिक संख्या है, 1 बढ़ाकर और 2 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ गया। अब इसमें आपको 5 से गुणा करना था, तो 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 50। 50 आंसर हो गया। सिंपल सा है। प्राकृतिक संख्या जब भी किसी का गुणज पूछे तो ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है। इतना इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 144 और 132। तो 144 और 132, पहले आसान तरीका क्या है कि दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर कितना है? 12 है, तो देखें क्या 12 से ये कट जाएगा, तो 12 से ये भी कट जाएगा, और 12 से ये भी कट जाएगा, तो आंसर 12 हो जाएगा। यदि 12 से नहीं कटता तो अब इसका फैक्टर निकालते, और फैक्टर जो होता वही आंसर होता। तो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है? उनका मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है। जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 है 7 है, तो इसका 3 है 7 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? गुणा ही होगा, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 21 ही आएगा, तो हमेशा गुणा ही होता है। यदि कल से पहला दिन शनिवार था, कल से पहला दिन शनिवार था, कल से पहला दिन, तो जरा सोचिए, यदि कह रहा है कि इफ द बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो आज क्या होगा? आज रविवार होगा, संडे होगा, आज रविवार संडे होगा। तभी तो कल से पहला दिन, कल से मतलब कल का ही, कल शनिवार था तो कल से पहला दिन शनिवार ही होगा। से मतलब उसको ले लेना है, से मतलब उसको ले लेना है। तो अगले दिन से, तो रविवार के अगला दिन कौन सा होगा? अगले दिन से, अगले दिन से, अगले दिन मंडे हो जाएगा, अगला दिन मंडे, सोम हो गया। से अगला दिन कह रहा है, फिर अगला कह रहा है, तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो ये मंगलवार आंसर हो गया, ठीक है। अगले दिन से अगला पूछ रहा है, तो मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें 0 से गुणा करना है, कहीं भी प्लस नहीं है, तो जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। परिमाप कह रहा है, यहाँ पर जरा सोचिए कि ये 25 है, कितना है? ये 25 है, ये 25 है, इसको समझिए। यहाँ पर ये 25 है और ये 32 है, 32 है। तो जरा सोचिए कि यदि इसकी भी लंबाई देखा जाए तो एक यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया,
फिर ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये यहाँ तक बढ़ ही गया, फिर ये यहाँ तक, तो इसका इसका अब प्लस इसका, ये जो ये है, इन सब का योग भी तो 25 ही होगा, यानी इधर की भी लंबाई जो होगी, यहाँ से भी लंबाई होगी जो 25 ही होगी। अब आ गया इसकी बात, तो देखिए यहाँ से अब ये लाइन पूरा ये कर रहा है, फिर बाकी वाला ये कर रहा है, तो इधर से भी कितना हो गया, 32 हो गया। तो निश्चित है कि आपका जो डायग्राम बनेगा, आपका जो डायग्राम होगा, तो एक तरफ ये 32 आएगा और एक तरफ ये 25 आएगा, 25 आएगा। अब क्या पूछा, परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप देख रहे होंगे 2 32 प्लस 25, 32 और 25 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 25 जोड़ा 57, अब 57 में 2 से गुणा कर दिया तो 114, क्या आएगा, 114। समझ में आया? उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन करना है और धीरे 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 आगे प्रयास करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं, प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।